Good afternoon, everybody. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में? सर OSI रेफरेंस मॉडल। कहाँ तक हुआ था उसमें? सर डेटा लिंक लेयर। नाउ नेटवर्क लेयर। तो नेटवर्क लेयर का क्या फंक्शन है? सर होस्ट टू सर कंप्यूटर टू कंप्यूटर रुको विनायक। हाँ, और जन बताएं। सर राउटिंग। ठीक है, गुड। राउटिंग करने का उसका टास्क है। और कोई जन? Sir, it transfer the network packet to source to destination. It transfer data packet from source to destination. Destination. Good. So internet networking, sir. Internet networking. Good afternoon, Karishma. Internet networking means communication between two or more different network. Right? Yes, sir. So it also control the congestion control, sir. Congestion control. Okay. Fine. Means अच्छा, एक कुछ और इस पे एड्रेस कौन सा वर्क करता है? लॉजिकल एड्रेस। Logical address. लॉजिकल एड्रेस यानी आईपी एड्रेस। Yes, sir. है ना? Yes, sir. आईपी की बात करें तो दोनों वर्जन इसी में आ गए, 4 और 6, है ना? तो ओवरऑल आउटपुट ये आया कि सर नेटवर्क लेयर पे जो टास्क है, अच्छा रुक जाओ विनायक, इसमें कुछ और भी पॉइंट है? सर होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर। होस्ट टू होस्ट डिलीवरी। यस सर, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सर, और एक मशीन से दूसरे मशीन तक डेटा पैकेट को राउट करने का काम करता है, तो वो तो ऑलरेडी मेंशन्ड ही है। तो सारी चीजें हो गई। गुड। Yes, sir. चलो ठीक है। तो नेटवर्क लेयर का जो ओवरऑल कंक्लूजन आया आप लोगों के पॉइंट के अकॉर्डिंग, कि भाई नेटवर्क लेयर 3 है OSI रेफरेंस मॉडल का। इस लेयर पे पैकेटाइजेशन का वर्क होता है, यानी पैकेट फॉर्मेशन का वर्क होता है। इस पैकेट के साथ में लॉजिकल एड्रेस यहाँ पे अटैच होता है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं। तो आईपी एड्रेसिंग इसका एक फंक्शन है। आईपी के बेसिस पे सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा की डिलीवरी होती है, यानी सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा की डिलीवरी होती है। दूसरा कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डेटा का ट्रांसमिशन करता है, यानी कि ये आईपी राउटिंग करता है। और जब ये आईपी राउटिंग करेगा तो बट ऑब्वियस है इसके लिए ये राउटिंग टेबल का यूज करेगा। तो राउटिंग टेबल क्रिएशन का भी काम इसी लेयर पे होता है। उसके बाद बारी आती है
कि एक पॉइंट डाला आपने, कंजेशन कंट्रोल करता है, ये ब्रॉडकास्ट को भी कंट्रोल करता है, लेकिन ये डिवाइस के फीचर पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब यहां पे यूज होने वाले अगर प्रोटोकॉल्स की बात करें तो नो डाउट एड्रेसिंग के लिए, आईपी कनेक्शन चेकिंग के लिए आईसीएमपी, आईपी टू मैक एंड मैक टू आईपी कन्वर्जन के लिए एआरपी और आरएआरपी जैसे प्रोटोकॉल्स यहां यूज होते हैं। ठीक है। जैसे आईपी तो समझते ही हैं, आईसीएमपी, जो आईसीएमपी जिसके थ्रू हम पिंग करते हैं, आईसीएमपी पैकेट सेंड होते हैं एंड रिसीव होते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है एआरपी, जिसके थ्रू एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल है वो, जिसका काम ही है कि आईपी टू मैक रिजॉल्व करना, एंड आरएआरपी मैक टू आईपी रिजॉल्व करना। ठीक है। तो इस तरीके के प्रोटोकॉल्स का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होता है। अब बात आती है इससे फीचर से रिलेटेड जो भी डिवाइसेस होंगे वो इस लेयर के डिवाइस कहलाएंगे। जैसे राउटर राउटिंग का काम करता है, तो राउटर लेयर 3 का डिवाइस हो गया, और कुछ स्विचेस भी जो है वो राउटिंग का काम करते हैं, जिनको लेयर 3 स्विच कहते हैं, तो लेयर 3 स्विच इसका डिवाइस हो गया, है ना। अगर हम पैकेट फिल्ट्रेशन की बात करें, कि कंट्रोल करने की बात करें, तो आईपी के बेसिस पे तो हम पैकेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। तो अगर हमें किसी डेटा ट्रांसमिशन को कंट्रोल करना हो तो आईपी के बेसिस पे हम उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसीलिए इस लेयर पे वर्क करने वाले जो भी डिवाइस होते हैं उनमें ये फीचर होता है। ठीक है। Yes, sir. अब नेक्स्ट मैटर आता है कि चलिए थोड़ा सा नोट्स के ऊपर, कुछ पॉइंट्स मिस हो रहे हैं। No, all covered. Okay, I'm going to share. No, I'm not going to share this. Okay, fine. Now next. तो ट्रांसपोर्ट लेयर के इस फंक्शन के बाद, नेटवर्क लेयर के इन फंक्शंस के बाद अब किसकी बारी आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर की। यस सर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या फंक्शन होता है? लाइक विकास, गौरव, करिश्मा, खुश, कस्तुभ। सर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर पे प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होता है। ओके, गुड। यस। बोलिए। प्रशांत है, प्रिंस है, कोमल है, अमृतांशु है, आशीष है। मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। Segmentation, sir. सेगमेंटेशन का वर्क होता है, यानी कि यहाँ पे डेटा का सेगमेंट्स तैयार होता है। गुड। So flow control and the error control also, sir. फ्लो कंट्रोल होता है, एरर कंट्रोल भी होता है। ठीक है। Sir, on transport layer, we are using UDP and TCP/IP protocols. Sir. We use TCP, UDP, Protocols. SCTP also sir. SCTP। फाइन। सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे पोर्ट एड्रेस का यूज किया जाता है। पोर्ट एड्रेसिंग का काम इसी लेयर पे होता है। ठीक है, बढ़िया। तो सबसे पहली बात आती है प्रोसेस टू प्रोसेस डेटा डिलीवरी करता है। इसका मतलब क्या होता है? क्या नहीं सर? नो Sir, actually it is related to the application, sir. Like in my system, there is a several application we are using.
Mhm. when we are transferring the data from one system to another system, and that uses the application, sir. And in that entire systems, we are using a port number. Okay. Yes, Vinayak. यस सर। सर जैसा कि हमारे सिस्टम में हमारा जो सिस्टम होता है सर, उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, और जब डेटा की डिलीवरी की जाती है सर हमारे डेटा लिंक लेयर के द्वारा, तो वो मेरे कंप्यूटर पे डेटा को डिलीवर तो कर देता है सर, बट वो डेटा मेरे किस एप्लीकेशन का है, उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ही वो डेटा डिलीवर होना चाहिए। इसको मेक श्योर करता है सर ट्रांसपोर्ट लेयर बाय द मींस ऑफ पोर्ट एड्रेस। ठीक है, एनीबॉडी, कोई और भी कुछ भी? फाइन। यानी कि प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी का मतलब हुआ कि सर किसी एप्लीकेशन या ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर, किसी भी चीज के हेल्प से जब एक प्रोसेस जनरेट होता है, तो उस प्रोसेस के लिए हमें पोर्ट नंबर की रिक्वायरमेंट होती है। तो डिफरेंट प्रोसेसेस को डिफरेंट पोर्ट नंबर असाइन होते हैं। इस पोर्ट नंबर से वो प्रोसेस आइडेंटिफाई होता है, एंड देन जब डेटा का ट्रांसमिशन होता है तो अगले डेस्टिनेशन नोड पे भी वो उसी पोर्ट नंबर से आइडेंटिफाई होता है। अदरवाइज जब एक साथ मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट करेंगे तो हो सकता है कि पोर्ट नंबर अगर उसमें हम यूज ना करें तो फॉर एग्जांपल मैंने दो पिक्चर भेजे, एक एप्पल का एक मैंगो का, तो उसमें कुछ पार्ट एप्पल के मैंगो में दिखाई देंगे, हाँ, एंड मैंगो के कुछ पार्ट एप्पल में दिखाई देंगे। तो जिससे कि एक प्रोसेस से जितने भी डेटा ट्रांसमिट हो रहे हैं वो उसी पर्टिकुलर प्रोसेस को जाए, इसके लिए पोर्ट एड्रेसिंग है। और यही वजह है कि हम प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ डेटा कहते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ में आपका ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये रिलायबल एंड अनरिलायबल दोनों तरह के डेटा ट्रांसमिशन को करता है। रिलायबल कहने का मतलब जिसमें डेटा के ट्रांसमिशन के बाद में एक्नॉलेजमेंट भी मिले कि डेटा हमारा सक्सेसफुली ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ, और अनरिलायबल जिसमें बस एक एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसमिट कर देना, वो रिसीव हुआ या नहीं हुआ दैट डजंट मैटर। इसलिए रिलायबल अनरिलायबल दोनों तरीके का डेटा ट्रांसमिशन होता है। रही बात प्रोटोकॉल्स की, आप बात कर रहे थे, टीसीपी एंड यूडीपी, ये दो तरीके के प्रोटोकॉल यूज होते हैं। टीसीपी के केस में ये रिलायबल डेटा ट्रांसमिशन को सपोर्ट करता है और यूडीपी के केस में अनरिलायबल। टीसीपी का मतलब हो गया ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, यूडीपी मींस यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब जो हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, ये प्रोसेस मतलब आपको लाइक सिर्फ डेटा ही नहीं होता, लाइक कोई डॉक्यूमेंट भेज देना, कोई पिक्चर भेज देना। अब मैक्सिमम टास्क हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई एम योर कंडक्टिंग योर क्लास एंड यू ऑल आर अटेंडिंग इट। तो अगर यहाँ पे डेटा रुक रुक के जाए तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू एंजॉय ऑनलाइन क्लासेस। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रीमिंग की बात आती है। तो डेटा स्ट्रीमिंग को कंट्रोल करना भी ट्रांसपोर्ट लेयर का भी फंक्शन है, और इसके लिए यहाँ पे स्पेशली एक प्रोटोकॉल यूज होती है जो है SCTP, यानी कि SCTP हो गया स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। फाइन। जो पोर्ट एड्रेस है, पोर्ट एड्रेस आपका उसका भी रेंज होता है 0 to 65,535, राइट? Yes, sir. यस सर। गुड। किन्हीं और को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, पूछिएगा सर, मैं सबको ओपन कर रहा हूँ। मैं तो SCTP एक बार फिर से बता दीजिए। SCTP is a protocol that is especially used for streaming of data like videos, live videos. Fine. For Yes. example, our Zoom classes, online classes, not only Zoom, online classes,
ऑनलाइन क्लास के कंडक्शन का तरीका, चाहे जूम हो या कोई और अदर प्लेटफॉर्म हो, है ना? नाउ Hello, sir. यस, What do you mean by port address, sir? port address, actually port address is a numeric value. Yes. This numeric value is used to identify different processes that executes at our system. Okay, Gaurav? Yes, sir. Sir, ट्रांसपोर्ट लेयर में मल्टीप्लेक्सिंग होता है, तो ये मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब सर? ट्रांसपोर्ट लेयर पे मल्टीप्लेक्सिंग होता है, Yes, sir. श्योर, ओके फाइन। Yes. पहले तो मैं आपको मल्टीप्लेक्सिंग समझा दूं। मल्टीप्लेक्सिंग का मतलब होता है मल्टीपल लाइंस को कंबाइन करके सिंगल लाइन में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे टेलीफोन लाइंस, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में 1000 यूजर है, टेलीफोन कनेक्शन यूज कर रहा है, वायर टेलीफोन कनेक्शन, हेलो हेलो वाला रिसीवर उठा के, तो 1000 कनेक्शन के लिए एक पर्टिकुलर आपका एक्सचेंज ऑफिस होता है, ठीक है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आपके किसी पर्टिकुलर एरिया में मल्टीपल यूजर्स हैं जो फोन कनेक्शन यूज करते हैं, मल्टीपल। अब ये मल्टीपल यूजर्स को कंट्रोल करने के लिए पास में ही कहीं होता है एक्सचेंज ऑफिस। आप गौर कीजिएगा, टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस आज भी मौजूद है, अलग बात है हम लोग लाइन नहीं यूज करते हैं, ठीक है? अब ये कनेक्शन इंडिविजुअल केबल के से एक्सचेंज ऑफिस तक पहुंचते हैं, सब एंड सो ऑन। जब ये कनेक्शन यहां पे पहुंचते हैं, और फॉर एग्जांपल आप यहां से कहीं भी कनेक्ट होना चाहते हो, दिल्ली में आप फोन कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया फोन कर रहे हो, अमेरिका फोन कर रहे हो, चाइना फोन कर रहे हो, कहीं भी फोन कर रहे हो, तो वैसे केस में तो आपका क्या यही डेडिकेटेड वायर क्या चाइना तक जाएगा, दिल्ली तक जाएगा? नहीं। तो एक्सचेंज ऑफिस के अंदर में होता है एक मक्स रूम, मक्स बोलते हैं, मक्स रूम, जिसमें की डिवाइस लगी होती है, जिस डिवाइस का काम होता है मल्टीपल लाइंस को कन्वर्ट करके सिंगल लाइन में बदल देना, ठीक है? Yes, sir. अब ये सिंगल लाइन जो है, जिस किसी भी यूजर से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, उसका जो नियरेस्ट एक्सचेंज ऑफिस है वहां पे कांटेक्ट होता है, और वहां भी इसी तरीके का एक मक्स रूम होता है, जहां से फिर मल्टीपल यूजर को ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मल्टीपल लाइन सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई, और फिर नेक्स्ट एक्सचेंज ऑफिस में ये सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन में कन्वर्ट हो गई। So that's why this single device is known as mux device, जिसका काम मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों का होता है, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ये वर्क सर ट्रांसपोर्ट लेयर पे नहीं होता है सर? हाँ देखो, तो ऐसा 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 कहना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल होगा सर, इसीलिए जस्ट लेट मी चेक। Yes,
ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ठीक है, गुड। मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर की वर्क है सर। ठीक है, यस सर, क्यों सर? good. Now multiplexing and demultiplexing is clear. यस सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। अब बात करें जरा सा सेशन लेयर की। तो सेशन लेयर का क्या फंक्शन है? सर सेशन लेयर सर सिग्नल मैनेज करता है वन कंप्यूटर टू अदर कंप्यूटर्स। सिग्नल मेंटेनेंस का काम करता है। अच्छा ठीक है, जिसको सेशन मैनेजमेंट कहते हैं, है ना? एनीथिंग एल्स? Yes, sir. Yes, sir. So बोलिए it कोमल। also provide authentication and authorization, sir. ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ठीक है, Yes, sir. यस। Sir, it is also responsible for dialogue management as well as it creates a virtual connection between two interacting systems. रिपीट विनायक। Sir, it is responsible for dialogue management as well as it is responsible for creating a virtual connection between two interacting systems. ओके, फाइन। Dialogue management and establish connection between two interacting systems. Okay, good. Anything else? Sir, it is also responsible for session management. Session management. Okay. ठीक है, यानी कि ओवरऑल जो आपका कंक्लूजन है, हाँ, वो है कि भाई सेशन लेयर पे सेशन मैनेजमेंट होता है, बट किसका सेशन मैनेज होता है? किसी प्रोसेस का, जो आपने प्रोसेस किया, जो कनेक्शन है, जो से दो नोड जब कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे इन दोनों नोड के बीच में जो कनेक्शन होगा, उस कनेक्शन का सेशन होगा। उस सेशन के मैनेजमेंट के लिए आपका सेशन लेयर रिस्पॉन्सिबल है। अब जो कनेक्शन होता है वहां पे तो मल्टीपल प्रोसेसेस रन करेंगी, इसीलिए इन मल्टीपल प्रोसेसेस के सेशन को मैनेज किया जाता है, जिसको पाइपलाइनिंग ऑफ प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक है, नो डाउट ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन एंड अकाउंटिंग, ये ट्रिपल ए का कॉन्सेप्ट आता है, ये इसी लेयर पे होता है। अब ऑथेंटिकेट करने का मतलब क्या होता है? जो भी सिक्योरिटी मेजर्स आपने लगाए हैं, ठीक है, वो ऑथेंटिकेशन का काम इसी लेयर पे होगा, जिससे कि अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो एक्सेस ना कर ले। ऑथराइजेशन का मतलब ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही आप ऑथराइज होते हैं एक्सेस करने के लिए। और अकाउंटिंग का मतलब होता है कि ऑथराइजेशन के बाद जो एक्टिविटी हो रही है वो भी मेमोराइज रहनी चाहिए, स्टोर्ड रहनी चाहिए कि एक्टिविटी हुई क्या क्या।
अदरवाइज अगर कोई अनएथिकल तरीके से ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करके ऑथराइजेशन लेकर के डिफरेंट एक्टिविटी करता है, तो वो एक्टिविटी क्या करता है ये तो कहीं से पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये सेशन का काम है कि लिंक को एस्टैब्लिश करके रखना, कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट का काम ये करके रखता है। कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट के लिए ऑथेंटिकेशन भी रिक्वायर्ड है, अगर है एप्लीकेबल तो। ऑथेंटिकेशन के बाद ऑथराइजेशन, ऑथराइजेशन के बाद अकाउंट। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और Sir, one more सेशन लेयर question, पे sir. जो डेटा का फॉर्म होता है वो डेटा ही होता है, एज सच यहाँ पे कुछ नहीं होता डेटा के साथ। ठीक है, यस कोमल। Yes, sir. So dialogue management means, sir. Dialogue management, right question. Dialogue management means sometimes you get a message at your screen. Fine. कभी कभी देखते हैं कोई चीज होता है, कोई एक विंडो ओपन हो जाता है, हाँ, किसी प्रोसेस को लेकर के, ये लेकर के एक डायलॉग, एक मैसेज बॉक्स ओपन होता है। तो दैट इज अ डायलॉग मैनेजमेंट। आपने कोई प्रोसेस जनरेट करने की कोशिश की लेकिन वो नहीं आ पाया, तो वैसे कंडीशन में एक वो डायलॉग आ गया, या आपका आपकी एक्टिविटी को आपकी एक्टिविटी के सिक्योरिटी के लिए भी डायलॉग आता। आर यू श्योर, फॉर एग्जाम्पल, दैट इज अ डायलॉग मैनेजमेंट। डायलॉग्स आने चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे हम ये Pop-up, कर sir. पॉपअप नहीं बोलेंगे बच्चे, कोई भी काम करते हैं देखते हैं एक विंडो ओपन होके आ जाता है। Oh, yes, sir. हाँ, इंटरफेस ये कह सकते हैं सर। क्या लीजिए, बट ये इंटरफेस, डायलॉग बॉक्स को डायलॉग बॉक्स ही बोलते हैं। डायलॉग बॉक्स होगा तो इंटरफेस तो मिलेगा नहीं। ठीक है, डायलॉग मैनेजमेंट भी इसी पे होता है। आइए, डायलॉग हम एप्लीकेशंस जब डेवलप करते हैं तो उस वक्त भी लगाते हैं कि अगर इस तरह की एक्टिविटी होती है तो ये जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर थोड़ा सा एक कर रहा हूं, स्क्रीन शेयर्ड है, वाइड स्क्रीन शेयर्ड है Wide सर। question. सॉरी, फाइन। मैं रिमोटली किसी को एक्सेस कर रहा हूं, वो आईपी है, बट ऑब्वियसली ये आईपी नेटवर्क में नहीं है। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का काम हो रहा है। फाइनली क्या होगा, एक मैसेज प्रॉम्प्ट होकर के आ जाएगा आपके पास। फाइन, यस सर। okay. Now after session there is one more layer, Two more layers sir. two more Hello, layer. sir. Hello, sir. रुक जाओ। Fine. Now next layer is Presentation layer sir. Presentation layer. प्रेजेंटेशन। सबको पता होगा इस प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन, बहुत लिमिटेड फंक्शंस हैं। Yes. फिर भी किशन पूरा ओएसआई रेफरेंस मॉडल मैंने इसी के लिए रखा ही था, ये फटाफट कवर हो जाए। अदरवाइज तो एक ओएसआई रेफरेंस मॉडल पढ़ाने में पर डे एक लेयर से ज्यादा नहीं। यस सर। बोलिए, प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन। सर प्रेजेंटेशन लेयर का फंक्शन सर होता है यूजर व्यू करता है सर
कोई भी डेटा को सर अपने स्क्रीन पे सर। अच्छा ठीक है। सर हाँ गौरव बोलिए। सर मेन फंक्शन इज एनक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। Encryption, decryption, compression, decompression. Yes, Right? Okay. sir. Anything else, Komal? It, sir, Encoding process, sir. Sorry. it is Encoding, sir, like it uses ASCII and EBCIDC. Okay, encoding. Okay. sir it is sixth layer of OSI model, sir. It is used to application. Okay, fine, Vikas. Yes, Vinayak. Sir, it is responsible for taking care of the syntax and semantics of the data which has been received from application layer, sir, so that the receiver can utilize the data once it is being sent from the sender. Okay, fine. Good. Overall, look, you all are just giving the same answer. The way of answering is something different. Means at presentation layer, when data is received from the application layer, it just represents that data into some coded form, or may not be also, because it all depends on the application or users or the settings which we use at the computer or computer-like system. उस पर डिपेंड करता है कि जो डेटा हमारे पास रिसीव हुई, उस डेटा को हमें किस फॉर्म में रखना है। क्या एनकोड करना है, किसी दूसरे कोड में कन्वर्ट करना है, यानी कि एनक्रिप्ट करना है, या डेस्टिनेशन एंड पे एनक्रिप्टेड डेटा को डिक्रिप्ट करना है, यानी डिकोड करना है। क्या डेटा के साइज को रिड्यूस करना है, यानी कॉम्प्रेशन, या कॉम्प्रेस डेटा को डिकॉम्प्रेस करना है, राइट? तो डेटा का जो फॉर्म होगा, वो फॉर्म डिफाइन होने का काम आपके प्रेजेंटेशन लेयर पे होता है। एप्लीकेशन लेयर से प्रेजेंटेशन लेयर के पास डेटा आई, देन प्रेजेंटेशन से अब वो सेशन पे जाएगी, सेशन मिलेगा उसको, यानी लिंक एस्टैब्लिशमेंट होगा, देन वो आगे मूव करता जाएगा एंड धीरे धीरे आपका डेटा फिजिकल लेयर तक पहुंचेगा। फिजिकल लेयर से फिर वो मीडिया के थ्रू नेक्स्ट नोड पे, नेक्स्ट डेस्टिनेशन या जो भी, इसको मैं पिक्टोरियल आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है? नाउ सी, प्रेजेंटेशन लेयर का ये फंक्शन आज के डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम डेटा सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी डिफाइन इसी लेयर पे होती है, जो कोमल आंसर कर रही थी कि यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जैसे DES, AES, यानी कि डिफरेंट एल्गोरिथम्स का यूज करते हैं। किस लिए? डेटा की हाई इंक्रिप्शन के, राइट कोमल? Yes, sir. Now one more layer, that is application layer. It is very simple. All activities which are done by the user, by the normal user, add data or store data or newly created data are known as application layer work. For example, internet accessing and instant messaging, internet accessing, instant messaging, file creation, directory creation, anything, mailing, हर वो टास्क जो आप परफॉर्म करते हो वो सारे एप्लीकेशन लेयर पे होते हैं, चाहे वो कमांड लाइन के थ्रू परफॉर्म करो या ग्राफिकली परफॉर्म करो। वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं, दैट इज आल्सो फंक्शन ऑफ एप्लीकेशन। मेलिंग वर्क कर रहे हैं, वो भी फंक्शन है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है? फिर भी आप लोगों की तरफ से कोई पॉइंट जो ऐड करना चाहते हो आप?
Sir, the data which is produced as well as it is being utilized at this layer. मतलब सर डेटा प्रोड्यूस भी इसी लेयर पे होता है और लास्टली यूटिलाइज भी इसी लेयर पे होता है. हाँ डेफिनेटली. और सर ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है उस कंप्यूटर को जो नेटवर्क से कनेक्टेड है. हैं ये क्या है? सर ये इंटरफेस प्रोवाइड करता है जो उस पर्टिकुलर नोड को जो कि हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड है. क्योंकि सर जैसे इंटरफेस मैं मुझे एग्जांपल से समझा सकते हो? इस पॉइंट को मैं नहीं समझता. सर जैसे वेब ब्राउजर में हम लोगों को वेब सर्फिंग करना है सर, उसके लिए इंटरफेस चाहिए ना सर, जहाँ पे हम अपने मतलब हमको कोई जो टॉपिक है अब जो चीज को भी हमको सर्च कर. फाइन. एक विंडो आपको देता है. यस सर. हाँ एक विंडो देता है. ग्राफिकली है तो विंडो देता है. कमांड लाइन की बात करें तो नहीं देता है ना? यस सर. तो इट डिपेंड्स कि हम किस तरीके का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या उस प्लेटफॉर्म का क्या यूज कर रहे हैं. ठीक है. यस सर. अब OSI रेफरेंस मॉडल में ये सारी बातें तो आ गई. अब आज तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में मैं अपने तरफ से एक ऐसा टास्क मतलब एक है या फिर मैं एक वीडियो ही निकाल लाऊंगा, बेटर है वैसे, मैं ड्रॉ करके, जिसमें बखूबी ये समझ में आएगा कि डेटा के साथ होता क्या है, कहाँ पे कौन सा एड्रेस चेंज होता है, कहाँ डेटा के साथ क्या होता है, एवरीथिंग. ठीक है. और इसको कुछ लाइव एग्जांपल से भी देखें. ठीक है. एज आई हैव कमिटेड विद ऑल ऑफ यू, मैं कुछ डिफरेंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा जिससे एक बार में ये चीजें माइंड में सारे लेयर्स बैठ जाएं, आखिर हो क्या रहा है. ठीक है. यस सर. हेलो सर. यस गौरव सर. Sir, what is the meaning of synchronization, sir? सिंक्रोनाइजेशन. Yes, sir. सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग समझना है आपको. ठीक. फाइन. ठीक है. जैसे मैं एग्जांपल सर्च करने सोचने की कोशिश कर रहा हूँ. सर आई हैव अ एग्जांपल इन माय माइंड. हाँ यस प्लीज. सर जस्ट लाइक ये जब हम लोग बॉल खेलते हैं ना सर, कैच वाला, तो हाँ, जब हाँ. एक बंदा बॉल फेंकता है तो दूसरे को सिंक्रोनाइज रहना है कि बॉल को कहाँ पे कैच करना है, तो वो भी एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन वहाँ पे है सर. हाँ So just ये like तालमेल, sir. बोलता है सर बैठाना. क्या कोमल? So just like तालमेल, sir. हाँ तालमेल. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब तालमेल नहीं है. लुक, जब आप जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉप बॉक्स यूज करते हो आप लोग अपने कंप्यूटर पे? DOS box, sir. ड्रॉप बॉक्स. यस. No, sir. नहीं यूज करते, कोई नहीं. अच्छा गूगल ड्राइव. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या होता है कि हम लोग गूगल ड्राइव को में जब भी कोई डेटा डालते हैं, एक्चुअली गूगल ड्राइव में ये फीचर मैंने नहीं देखा लेकिन ड्रॉप बॉक्स में है, इसलिए मे बी गूगल ड्राइव का एग्जांपल रॉन्ग हो जाए. ड्रॉप बॉक्स में फैसिलिटी क्या है कि आप अपने सिस्टम के किसी भी ड्राइव को, हाँ CDE कोई भी ड्राइव को सिंक करा दीजिए ड्रॉप बॉक्स से. आप जब भी उसमें कोई डेटा डालेंगे ना तो क्या होगा, इमीडिएटली वो ड्रॉप बॉक्स सर्वर से सिंक्रोनाइज हो जाएगा और आपका डेटा ऑटोमेटिकली आपके उस ड्राइव में रखा हुआ डेटा ड्रॉप बॉक्स सर्वर पे या ड्रॉप बॉक्स स्टोरेज पे चला जाएगा. ठीक है. एंड दैट डेटा कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी. तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर और ये ड्रॉप बॉक्स इंटरनेट के थ्रू टाइम टू टाइम क्या इमीडिएटली सिंक्रोनाइज हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक पिक्चर डाउनलोड किया एक अच्छे प्रोग्राम के आउटपुट का, मैंने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, मतलब ये अपने डी ड्राइव में डाल दिया और डी ड्राइव मेरा ड्रॉप बॉक्स से लिंक था, तुरंत सिंक कर जाएगा डेटा, तुरंत ही इमीडिएटली सिंक्रोनाइज हो जाएगा. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. ओके सर. फाइन. चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, यानी ऑन ट्यूसडे. ओके.